Good morning, class. Today we are going to start teaching any time. The first chapter is crop production. आप लोग अपनी books open कर लीजिए. Come to page number 5. ठीक है? So, coming on to this slide. First, we will start with the introduction. What is agriculture and how man started this practice? ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर. What is agriculture? ठीक है. Agriculture is the oldest profession. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अर्ली मैन तक स्टार्ट किया था. ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली मैन टाइम्स. ठीक है, पहले क्या होता था, मैन वॉन्डर करता था स्मॉल ग्रुप्स में. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ठीक है, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था. ठीक है, उसको यूज करना नहीं आता था. फिर वो एनिमल्स को फूड के लिए हंट करते थे. ठीक है, कुछ टाइम बाद अराउंड 8000 BC उसने स्टार्ट किया ग्रोइंग राइस और व्हीट. ठीक है, उसके वजह से उसको पता चला कि अपार्ट फ्रॉम हंटिंग एनिमल ही कैन यूज द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर फॉर हिज फूड. ठीक है, उसके वजह से दिस चेंज्ड मैन्स वे ऑफ लिविंग. फिर उसके कुछ टाइम बाद ही स्टार्टेड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसने स्टार्ट किया. अब उसके बाद क्या हुआ, अब जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी उसके आसपास लोग सेटल होना स्टार्ट कर दिए. वहाँ पे कम्युनिटीज इन्होंने बनाया. ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर में और कई सारी चीज़ें होती हैं जो अकेला मैन नहीं कर सकता. ठीक है, तो अब उसने स्टार्ट किया, मैन ने टेम करना स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेट करना शुरू किया एनिमल्स को. कुछ एनिमल जैसे कि डॉग्स, काउज, हॉर्सेस, वुल्स जो उसकी हेल्प कर सके एग्रीकल्चर में. ठीक है, आगे जो क्रॉप्स उसने प्रोड्यूस किए उसको इरिगेट करने के लिए उसने स्टार्ट किया बिल्ड कैनाल्स. ठीक है, कैनाल्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में मैन सिर्फ व्हीट, राइस और कुछ फ्रूट ट्रीज ही ग्रो करता था. ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद उसने स्टार्ट किया अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करना. फिर आगे जब और टाइम बीतता गया तो उसको टेक्नोलॉजीज पता चली कि कैसे इसको सेफली एंड सिक्योरली उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है और कितने सारे फूड ग्रेन्स को वो ग्रो कर सकता है. ठीक है, और आगे कई सारी वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स भी उसने जाना कि इसको भी ग्रो किया जा सकता है एंड उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके क्रॉप्स को इंसेक्ट से और पेस्ट से, ताकि वो खराब ना हो. ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड हाउ मैन स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, तो इट्स डेफिनेशन इज द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्लूडेड होता है और सॉइल का कल्टीवेशन भी. ठीक है, जब ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर उसके बाद फार्मिंग को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इन दोनों की प्रोसेस के हेल्प से फार्मिंग होती है, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर. ये दो वर्ड से मिला हुआ है, दैट इज बोथ दीज वर्ड्स आर इन लैटिन. फर्स्ट इज एगर. एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन. ठीक है, क्रॉप प्लांट्स एंड हॉर्टिकल्चर. अब ये दोनों चीज क्या है, लेट अस सी. द प्लांट्स ग्रोइंग इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. फॉर एग्जांपल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, मैंने स्टार्ट किया वीट ग्रो करना. अब वो इतना थोड़ा सा वीट तो बस निकालेगा नहीं कि बस उसका एक तो उसका काम चल जाए, तो वो कई सारी क्वांटिटीज़ में उसने स्टार्ट किया उसको प्रोड्यूस करना, उसको ग्रो करना. ठीक है, जब लार्ज क्वांटिटीज़ में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि ये मेजर सोर्स ऑफ फूड होते हैं.
तो इसलिए ये नेसेसरी होता है इसके लिए कि ये लार्ज क्वांटिटीज में ही प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। नाउ व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? Vegetables and fruits are essential items of our diet, and their growth is studied under a branch of agriculture called horticulture. ठीक है, ये एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट और एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, और उनकी ग्रोथ कैसे होती है, वो क्या क्या उनकी कंडीशंस होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, वो हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ठीक, this is also made up of two Latin terms. First is hortus, which means garden, and the second one is cultura, which means wheat है, rice है। तो इनकी कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है इनकी ग्रोथ। अब कोई भी प्लांट आप लेके किसी भी टाइम ऑफ द ईयर उसको ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके उस बेसिस पे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो क्रॉप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज राबी। व्हाट इज खारिफ क्रॉप्स? खारिफ crops that are generally planted around June or monsoon and harvested by October। ठीक है, जो क्रॉप जो मॉनसून में अराउंड जून प्लांट किया जाता है और हार्वेस्ट कर देते हैं हम अक्टूबर तक, वो होते हैं खारिफ क्रॉप। इसके एग्जांपल्स हैं राइस, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज राबी क्रॉप्स दैट आर जनरली प्लांटेड ड्यूरिंग नवंबर। ठीक है, तो ये विंटर में हम प्लांट करते हैं, और खारिफ क्रॉप हम कब प्लांट करते थे? मॉनसून में। ठीक है, जब नवंबर में ड्यूरिंग विंटर हम प्लांट करते हैं तो वो होते हैं रबी क्रॉप, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है बाय मार्च और अप्रैल। ठीक, इसके एग्जांपल्स है व्हीट, ग्राम एंड टी। ओके, अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। हमने देख लिया सीजन्स कौन कौन से होते हैं, हमने ये देख लिया क्रॉप प्लांट्स क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं ताकि कोई क्रॉप को रेस कर पाए, उसको कल्टीवेट कर पाए। ठीक है, तो एक फार्मर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करता है, ठीक, कि एक गुड क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाए। तो इसमें कई सारी प्रैक्टिसेस हैं। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज सॉइल प्रिपरेशन, सेकेंड इज सेलेक्शन ऑफ सीड्स, देन सीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड लास्ट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, नाउ द फर्स्ट प्रैक्टिस दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है, उसको वाटर दिया जाता है। ठीक है, उसके देखते हैं कितने मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट है, कि जो सॉइल में हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल है भी या नहीं। ठीक है, ये हम पहले देख लेते हैं, इससे पहले कि सीड्स को हम उसमें सो करें। ठीक है, तो इसमें तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। ठीक है, व्हाट इज प्लोइंग नाउ? The process of breaking, turning and loosening the soil. It is done with the help of a tool called plow. ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल फॉर फार्मिंग। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या करता है, एक फार्मर सॉइल को ब्रेक करता है, टर्न करता है और थोड़ा लूज करता है विद द हेल्प ऑफ अ टूल कॉल्ड प्लॉ। ठीक है, आपने देखा होगा फार्मर अपने बुल के ऊपर एक लकड़ी जैसा प्लॉ को बांध देता है, वो टूल कहते हैं प्लॉ। ठीक है, और उसके बाद वो प्लोइंग करता है पूरी फील्ड। द सॉइल नीड्स टू बी लेवल्ड टू रिमूव द ब्लॉक्स ऑफ सॉइल दैट आर लेफ्ट अनप्लॉयड। ठीक है, प्लोइंग के बाद सॉइल को लेवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग। ठीक, जैसे ब्लॉक्स ऑफ सॉइल हो जाते हैं, जो अनक्रश्ड रह गए हैं उनको हटाया जाता है। इट इज़ डन बाय लेवलर, ये भी एक टूल है। आफ्टर लेवलिंग द सॉइल, मैन्योर और फर्टिलाइजर आर एडेड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है,
लेवलिंग हो गई, मैन्यूरिंग हो गई, उसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर को ऐड कर लेते हैं ताकि सॉइल की इंक्रीज कर दी जाए। तो आप देखो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्स्ट वन इज प्लो, द सेकेंड वन इज हो एंड द थर्ड वन इज कल्टीवेटर। ठीक है, फ्लो क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था। फ्लोइंग में यूज होता है एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप से बना होता है, ठीक है, एंड इट इज नोन एज फ्लो शेयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज हो? हो क्या होता है? हो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन विद अ ब्लेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, ये जैसे बना हुआ है हो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ कल्टीवेटर। A cultivator is used for plowing the soil and is driven by tractors। ठीक है, जो प्लो को हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बाय बुल्स, और जो कल्टीवेटर है उसको हम यूज करते हैं बाय ट्रैक्टर। ठीक है, इससे टाइम हमारा सेव होता है और लेबर भी सेव होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रैक्टिस दैट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब जो है फार्मर को सॉइल तो उसने देख लिया ये फर्टाइल है कि नहीं, उसका उसने टिलिंग भी कर दिया और स्लोइंग भी कर दिया, लेकिन उसको जो उसके पास सीड्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर सीड आपकी ख़राब है तो वो क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कई सारे सिलेक्शन बेसिस होते हैं जिसको एक फार्मर देखता है कि ये सब कंडीशंस पे इसको फुलफिल करना चाहिए ये सीड को, तभी वो क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, तो वो सिलेक्शन करता है इन सीड्स की। अब इन सीड्स की कैसे सिलेक्शन करता है, किस बेसिस पे सिलेक्शन करता है? इन बेसिस पे द फार्मर सेलेक्ट सीड्स दैट आर हेल्दी, ऑफ गुड क्वालिटी, आर ड्राइड प्रॉपरली। अगर ड्राई नहीं होती है तो उसकी वजह से अंदर फंगाई बनने का डर होता है, तो उसको ड्राई होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, नॉट मिक्स विद द सीड्स ऑफ वीट्स, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, stored in strong bags, free from insects and pests, not contaminated with waste। ठीक है, कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल्स नहीं लगा होना चाहिए, एक्सक्रीटा नहीं लगा होना चाहिए एनिमल्स का। ठीक है, क्लियर है? अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। दो हमने प्रैक्टिस डिस्कस नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। ओके, आपको कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, so we'll wrap up the class up till here. I hope you have understood today's class, and if you have any doubt or confusion you can contact me. Okay, thank you class.